Hello students of class 4. Again we are here with chapter 17 नंदिता in Mumbai. आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम लोग आगे की स्टोरी देखेंगे। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है। When नंदिता first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? जब नंदिता पहली बार मुंबई आई तो what were the things that she was afraid to do? तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे नंदिता को डर लगता था। सबसे पहले क्या था, जब वो पहली बार जब विलेज से मुंबई आई तो बहुत सारे भीड़ को देखकर उसको डर लगता था। फिर उसको क्राउडेड बस में, भीड़ भाड़ वाली बस में चढ़ने में डर लगता था। फिर उसको लिफ्ट में चढ़ने में डर लगता था, क्योंकि ये सब वो पहली बार वो देख रही थी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट वेर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउस where Mama lived and the houses in the high rise building? अब बोल रहा है कि इस हाउस में, घर में क्या डिफरेंसेस है। किसके घर में? जहाँ उसके मामा रहते थे और वो हाउस जो हाई राइज बिल्डिंग, जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है जहाँ पर उसकी मामी काम करती थी, उसके घर में, उस टाइप के घर में और उसके मामा के घर में क्या डिफरेंसेस थी। तो यहाँ पर आपको दो कॉलम बना हुआ है, हाउसेज इन एरिया वेयर मामा लिव्ड और हाउसेज इन ए हाई राइज बिल्डिंग। सबसे बड़े डिफरेंसेस ये थी कि मामा का जो घर थे उसमें एक ही रूम हुआ करता था। खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बैठने के लिए, सभी चीज़ के लिए एक ही रूम था। लेकिन जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहाँ हर काम के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग रूम होता है। दूसरी बात डिफरेंसेस ये था, जब मामा रहते थे वहाँ लोगों को यूज़ करने के लिए एक ही टॉयलेट था और वो बाहर था और सारे लोग उसमें उसका ही यूज करते थे। लेकिन यहाँ हाई राइज बिल्डिंग में क्या था कि टॉयलेट उसी घर में हुआ करते थे। तीसरी डिफरेंसेस ये थी कि मामा के घर में पानी लाने के लिए उसे जाना पड़ता था, सुबह लाइन लगाना पड़ता था। और हाई राइज बिल्डिंग में यहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ किचन में, बाथरूम में, हर जगह अलग अलग टैप थे। इस तरह से दोनों के घर में, जहाँ पर मामा रहते थे और हाई राइज बिल्डिंग में, यही डिफरेंसेस थे। डिस्कस व्हाई देयर वेयर डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस क्यों थे? क्योंकि जो लोग बड़े ऊंचे इमारत में रहते थे वो ज़्यादा पैसा अर्न करते थे, जो छोटे घर में रहते थे उन्हें कम पैसा अर्न करने मिलता था। ये सब बहुत कुछ डिफरेंसेस है जो बच्चों आप लोग सोच समझ करके लिख सकते हो। Draw a circle around the kind of house you live in. Is it like the houses of? पूछ रहा है कि तुम जिस मकान में रहते हो वो किस टाइप का है। नंदिता जिस टाइप में रहती है उस टाइप का है, कि मामा जिस टाइप के घर में रहते उस टाइप का है, कि बबलू के हाउस जैसा है, कि एनी अदर काइंड का है। तुमको पता है कि मामा उसके किस टाइप के घर में रहते थे, बबलू किस टाइप के घर में रहता था। अगर तुम्हारा इसमें से किसी टाइप से अगर तुम्हारा घर मिलता है तो उसको सर्किल करो। फिर वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस। पूछा जा रहा है कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस? हाउ मेनी आवर्स इन ए डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी? अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, लाइट का कनेक्शन है, तो दिन में कितने घंटे तुम्हारे घर में बिजली रहता है। वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव? जहाँ तुम रहते हो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। हाउ फार आर दिस फ्रॉम योर हाउस? ये तुम्हारे घर से कितनी दूरी पर है। इसे कुछ क्वेश्चन है बच्चों को तुम्हें कहा गया है लिखने के लिए खुद से। ड्रॉ पिक्चर टू योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन योर एरिया। जहाँ तुम रहते हैं उसके अगल बगल किस टाइप के हाउसेस हैं, उस अलग अलग हाउस को तुमको नोटबुक में ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट है ए न्यू वरी। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मामा हैड सेड डैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। नंदिता कहती है कि मामा नंदिता को कहते हैं कि वो नंदिता को मुंबई घुमाने के लिए ले जाएंगे। क्योंकि मुंबई में बच्चों तुमको पता है बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, जू है, चौपाटी है, सी बीच है, बहुत सारी चीज़ हैं। तो मामा भी नंदिता को कहते हैं कि वो नंदिता को मुंबई घुमाने ले जाएंगे। The children around here talk a lot about चौपाटी।
जो बच्चे अगल बगल रहते हैं वे बात करते हैं चौपाटी के बारे में। चौपाटी जो है बॉम्बे का बहुत फेमस जगह है। दे सेड डैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर। वे कहते हैं कि जो फिल्म स्टार, जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो लोग भी यहाँ चौपाटी पे आते हैं। मे बी वेन आई गो देयर, हम लोग भी वहाँ जा सकते हैं। आई माइट सी ए फिल्म स्टार, और हम लोग फिल्म स्टार को देख भी सकते हैं। दीज डेज मामा इज़ सो वरीड। लेकिन क्या है, इन दिनों मामा बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? आई कांट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी। वो मामा से नहीं कह सकती है कि उसको लेकर चौपाटी जाए, उसको घुमाने के लिए, क्योंकि लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विथ ए नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। लास्ट वीक कुछ लोग उसके घर पे आए कुछ नोटिस लेकर, और उस नोटिस में क्या था कि वहाँ रहने वाले लोगों को वह जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए उसके मामा वरीड थे, दुखी थे। दे से ए बिग होटल विल बी बिल्ट देयर। उनका कहना था कि इस जगह पर एक बड़ा होटल बनाया जाएगा। मामा वाज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। मामा कहते हैं कि पिछले 10 साल से तीसरी बार ऐसा मौका है जब इस टाइप का नोटिस उन्हें मिला है उस जगह को खाली करने के लिए। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस। कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें रहने के लिए दूसरा जगह दिया जाएगा। बट इट इज़ वेरी फार अवे। लेकिन वो जो जगह इन लोगों को दिया जाएगा वो बहुत ही दूर है। अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, समझो कि शहर का दूसरा किनारा, इतना दूर है। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ जगह दिया जाएगा वहाँ ना तो ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। आई डू नॉट इवन नो इफ़ एनी बस गोज़ देयर। अनीता कहती है कि ये भी पता नहीं है कि वहाँ तक बस जाती भी है या नहीं। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार। वह कहती है कि मामा इतनी दूर जहाँ वह काम करते हैं उस जगह पे कैसे पहुँचेंगे। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो। अगर बस जाती भी है तो उन्हें बस के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा और कितना समय लगेगा। एंड मामी विल सी गेट सम अदर वर्क देयर। लेकिन मामी के क्या है, वो तो घर में काम करती है तो वहाँ जाकर भी कुछ अलग काम वो खोज लेंगी। इफ़ मामा मूव्स टू ए न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। वह कहती है अगर मामा दूसरे जगह पर चले गए तो वो अपनी माँ को देखने कैसे जाएगी। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज इट। उसकी माँ अभी तक पूरी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई थी। तो ये था बच्चों इस चैप्टर की स्टोरी। इसमें कुछ देखते हैं। राइट इन योर नोटबुक। नोटबुक लिखने को कहा जा रहा है। वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। मामा को हाउस क्यों चेंज करना पड़ता है? इसलिए कि जहाँ मामा रहते हैं वहाँ क्या है, होटल बनाना था, इसलिए मामा को उस जगह को चेंज करना है। हाउ यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस। क्या तुम कभी अपने हाउस से मूव किए, कहीं गए हो? इफ़ यस वाई डिड यू हैव टू मूव। अगर गए हो तो तुम लोग कहाँ गए हो? डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क। क्या तुम्हारी फैमिली कोई भी मेम्बर वर्क के लिए, काम के लिए कहीं बाहर गया है, दूर गया है? वेयर डू दे गो। वे गए हैं तो कहाँ गए हैं? हाउ फार डू दे हैव टू गो। उसको जाने में कितना समय लगता है, कितना दूरी पर है। अब डिस्कस करने को कहा जा रहा है कि डिस्कस करो कि इज़ इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज द होटल इज़ गोइंग टू बी बिल्ड देयर। कहा जा रहा है क्या यह सही है, मामा और जो लोग वहाँ रहते थे उनको वहाँ से जाने को कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ होटल बनने वाला है। क्या यह सही है? तुम्हारे हिसाब से ये सही है या गलत? हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। अगर वहाँ होटल बनेगा तो किसे फ़ायदा होगा? हु विल फेस डिफ़िकल्टीज। और किसे परेशानी होगी? डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स सिमिलर टू ननिताज मामा? टॉक अबाउट इट इन क्लास। कहा जा रहा है
क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने प्रॉब्लम फेस किया है? किस टाइप का प्रॉब्लम? जैसे कि नैनीता के मामा ने फेस किया है। अगर उस तरह के लोगों को तुम जानते हो तो उनसे बात करो। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। कहा जा रहा है तो अपने कॉपी में एक हाउस का पिक्चर ड्रॉ करो जो तुमको पसंद है, उसको कलर करो। तो ये था बच्चों चैप्टर 17 नैनीता इन मुंबई। तो हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर में नैनीता क्यों आई है विलेज से मुंबई, और उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उसे कैसा लगा। तो ये था हम लोग चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। और आप लोग इसमें से क्वेश्चन आंसर जो है वो तो दिया जाएगा वर्कशीट 2 में, लेकिन आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।